सलाम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9 लेक्चर नंबर 4 में आपको वेलकम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल फार्मूला एंड इट्स टाइप्स। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि डेफिनेशन हमें क्या कहती है, फिर इसे समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, केमिकल फार्मूला कहते हैं अ केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द कंपोजिशन of a chemical compounds using a element symbols and numerical subscripts. It shows the number of atoms in a molecule. स्टूडेंट्स, केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बाय यूजिंग अ एलिमेंट सिंबल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी केमिकल कंपाउंड्स को आप केमिकल फार्मूले की सूरत में जब लिखेंगे तो एक तो आप एलिमेंट्स की सिंबल को यूज करेंगे, दूसरा उसके साथ उसके एटम कंपोजिशन में जितने एटम यूज हो रहे हैं किसी कंपाउंड को बनने के लिए उसकी तादाद को शो करते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं कि ये कंपाउंड्स हैं और ये इनके केमिकल फार्मूला है। पहली एग्जांपल है वाटर की, जो बिल्कुल सिंपल सी आसान सी है कि वाटर का एक कंपाउंड है जिसका केमिकल फार्मूला है H2O। स्टूडेंट्स, हम इसमें देख रहे हैं कि हाइड्रोजन इसमें इस्तेमाल है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो हाइड्रोजन की सिंबल H यूज की गई है और ऑक्सीजन की सिंबल O यूज की गई है। यानी 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का कंबाइन होगा तो वाटर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी एग्जांपल देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला जब हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है NaOH। तो स्टूडेंट, सोडियम की सिंबल Na है, उसके साथ ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सोडियम का 1 एटम है, ऑक्सीजन का भी 1 एटम है, हाइड्रोजन का भी 1 एटम है। सोडियम का 1 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 1 एटम कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस कास्टिक सोडा बना रहे हैं। तो यहाँ भी सिंबल यूज की गई है। सोडियम की क्या सिंबल है स्टूडेंट्स? Na। ऑक्सीजन की क्या सिंबल है? O। हाइड्रोजन की क्या सिंबल है स्टूडेंट? H। ओके, तीसरी एग्जांपल देखें सोडियम क्लोराइड, जिसे हम सॉल्ट कहते हैं स्टूडेंट्स। इसकी सोडियम क्लोराइड में फिर हमने एलिमेंट की सिंबल यूज की। सोडियम के लिए Na है, क्लोरीन के लिए Cl है। Na के साथ अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है मींस यहाँ पे 1 है, क्लोरीन के साथ कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे भी 1 है। तो सोडियम का 1 एटम, क्लोरीन का 1 एटम कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं स्टूडेंट्स? सॉल्ट बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। तीसरी एग्जांपल देखें सोडियम कार्बोनेट की, जिसे हम वाशिंग सोडा भी कहते हैं। इसकी जो केमिकल फार्मूला है वो है Na2CO3 इंटू 10 मोल ऑफ वाटर H2O। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां देख रहे हैं कि सोडियम के दो एटम, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम कंबाइन हो रहे हैं, साथ में 10 मोल ऑफ वाटर भी है। वो क्या बना रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट मींस वाशिंग सोडा। इसके साथ अगली एक और एग्जांपल है शुगर की। इसमें हम देख रहे हैं इसकी फार्मूला C12H22O11। ओके स्टूडेंट्स, कार्बन के 12 एटम, हाइड्रोजन के 22 एटम और ऑक्सीजन के 11 एटम कंबाइन होंगे तो ही शुगर बनेगी। तो कार्बन के लिए हमने C लिखा सिंबल, हाइड्रोजन के लिए हमने सिंबल H लिखा और ऑक्सीजन के लिए सिंबल O लिखा। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल अमोनिया। अमोनिया का जो केमिकल फार्मूला है वो है NH3। यानी नाइट्रोजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 3 एटम है, कंबाइन होंगे तो अमोनिया बनेगा। अब नाइट्रोजन के लिए सिंबल N यूज की गई है, हाइड्रोजन के लिए H है। तो एलिमेंट की सिंबल यूज की जा रही है, साथ उसके कंपोजिशन में जितने एटम यूज किए जा रहे हैं, जितने एटम कंबाइन होकर जो बनेंगे कंपाउंड, उसकी तादाद, उसके नंबर को शो किया जा रहा है। तो हम इसे कहते हैं ये इसका केमिकल फार्मूला है। मींस कंपाउंड का रिप्रेजेंट करने का ये एक केमिकल फार्मूला में रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी कंपाउंड को। ओके स्टूडेंट, अब है इसकी टाइप्स। स्टूडेंट्स, केमिकल फार्मूला जो है उसकी टाइप्स बहुत सारी हैं, लेकिन 9th की आपकी बुक के अंदर सिर्फ 2 हम टाइप्स पढ़ेंगे। पहली मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ेंगे स्टूडेंट, दूसरा एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ेंगे स्टूडेंट। ओके, बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूले की, डेफिनेशन से मुताबिक कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला shows the exact number of atoms in molecule or a compound।
यानी जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर या जब किसी कंपाउंड के अंदर किसी एटम का एग्जैक्ट नंबर शो की जाए, यानी जितने नंबर ऑफ एटम से मिलकर कोई कंपाउंड बन रहा है वो एग्जैक्ट नंबर अगर हम शो कर रहे हैं किसी फार्मूले में, तो अब वो फार्मूला क्या है, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है स्टूडेंट। ये कैसे है, कैसे बताना, इसका मतलब क्या है, इसके हम एग्जाम्पल में देखते हैं। इसकी एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर ये जो मैंने अभी एग्जांपल जो आपको बताई केमिकल फार्मूले में, तो इसकी एग्जांपल्स भी यही हो सकती है। क्यों? क्योंकि केमिकल फार्मूले में भी हम एटम की जो तादाद है किसी भी कंपाउंड के अंदर, वो भी एग्जैक्ट नंबर शो करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले में भी वही कहते हैं कि एग्जैक्ट नंबर शो करें, तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोले या केमिकल फार्मूला बोले तो बात एक ही है। ओके, कि पानी था, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम मिला तो वाटर बना। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है। ये सारी एग्जांपल जो हैं वो सब मॉलिक्यूलर फार्मूले में आ सकती है। स्टूडेंट, ये जो कुछ खास मैंने जो कंपाउंड लिखे हैं उसके साथ केमिकल फार्मूला लिखा है, या आप उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी एग्जैक्ट नंबर, हर एटम की एग्जैक्ट नंबर शो कर रहे हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम पानी बन रहा है। अगर हम यहाँ देखें सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा को, तो Na2CO3, तो सोडियम के 2 एटम, कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम और इनटू 10 मोल ऑफ वाटर, ये कंबाइन होकर सोडियम कार्बोनेट बना रहे हैं। तो एग्जैक्ट नंबर शो कर रहे हैं कंपोजिशन में, इसकी एलिमेंट के एटम की तादाद को शो कर रहे हैं एग्जैक्ट, तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला में देखें तो इसमें बोलते हैं शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ अ एटम इन अ कंपाउंड। फर्क यह है कि दो चीजें आप देख लें, मॉलिक्यूलर फार्मूले में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम शो की जाती है, जबकि एम्पिरिकल फार्मूले में द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो है वो निकाली जाती है, वो शो करते हैं हम स्टूडेंट्स। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहाँ है एम्पिरिकल फार्मूला। बेंजीन पहली एग्जांपल है। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है या केमिकल फार्मूला जो है वो है C6H6। अब उसका एम्पिरिकल फार्मूला कैसे हम निकालेंगे स्टूडेंट्स? अगर हम यहाँ देखें बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। अब हम इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकालेंगे। स्टूडेंट, रेशो निकालना आपको आता होगा कि हम जितने भी नंबर ऑफ एटम कंपाउंड में ये शो करवा रहे हैं, सारे के सारे नंबर ऑफ एटम की तादाद अगर किसी एक नंबर से डिवाइड हो, सबके सब, तो वो जितनी, जहां तक सिंपल कर सकते हैं हम उसको डिवाइड कर जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो उसकी सिंपलेस्ट रेशियो है। फॉर जैसे हम यहाँ देख रहे हैं C6 से और H6 से, ये 6 से कट सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है, यानी 6 1 6, 6 1 6। तो रेशो क्या है? 1:1, यानी कार्बन 1 और हाइड्रोजन 1। तो हम यहाँ देख रहे हैं C6H6 का न्यूमेरिकल फार्मूला C और H। ओके स्टूडेंट, C और H यानी 1:1, कार्बन की भी 1, हाइड्रोजन का भी 1:1। ओके स्टूडेंट, दूसरी एग्जांपल देखें ग्लूकोज की, C6H12O6, यानी ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6, यानी एग्जैक्ट नंबर शो कर रहे हैं हम इधर। कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम, ऑक्सीजन के 6 एटम कंबाइन होंगे तो ही ग्लूकोज बनेगा। ये है एग्जैक्ट नंबर। अगर हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालें तो ये देखें स्टूडेंट, C6H12O6 है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको भी अगर ये नंबर भी 6 से कर सकता है स्टूडेंट, छोटे नंबर से भी कर सकता है, 2 से भी कर सकता है, 3 से भी कर सकता है, लेकिन मेथड बड़ा हो जाएगा। मेथड को छोटा करने के लिए, बिल्कुल सिंपल करने के लिए, इसको जितने बड़े नंबर से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं आप कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे 6 1 6, 6 2 12 एंड 6 1 6। तो स्टूडेंट क्या है रेशो? ये 1:2:1। ओके स्टूडेंट, तो मींस कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। अब यहाँ देख सकते हैं हम एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो स्टूडेंट देखें, ग्लूकोज का जब मॉलिक्यूलर फार्मूला था तो C6H12O6 जो एग्जैक्ट नंबर है, कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6। लेकिन जब इसको एम्पिरिकल फार्मूला बनाया तो कितने बन गया? CH2O, कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। अगली एग्जांपल देखें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की H2O2 की। तो ये भी आप देखेंगे स्टूडेंट, ये भी सिंपल रेशो बन सकती है, 2 से कटेगा। 2 1 2, 2 1 2, क्या बनी? 1:1, 1:1। तो देखें यहाँ HO, ये भी 1 है, ये भी 1, तो सिंपल रेशो बन गई स्टूडेंट। अगली है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? ये देखें अभी आप, CH3COOH। ओके स्टूडेंट,
अब पहले हम इसे गौर करें, तो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं C2। ओके, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, एक हाइड्रोजन यहाँ है। ओके, तो हम इसे क्या H4 कर देते हैं। यहाँ पे एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, तो हम इसे O2 कर देंगे। अब स्टूडेंट देखें, ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। स्टूडेंट आप देखें 1:2:1 मींस कार्बन के एक एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। तो सिंपलेस्ट रेशो में क्या देखा हमने, एसिडिक एसिड का CH2O। ओके स्टूडेंट, तो अब हम यहां देख रहे हैं, हमने समझा कि केमिकल फार्मूला क्या समझा हमने स्टूडेंट, कि केमिकल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिसमें हम कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग अ एलिमेंट सिंबल एंड शो द नंबर ऑफ एटम। ओके, ये हमने एग्जांपल देखी थी स्टूडेंट। फिर हमने इसकी टाइप्स पढ़ी। टाइप्स में हमने 2 टाइप देखी, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला में कोई फर्क नहीं है, डेफिनेशंस का रद्दोबदल है कि मॉलिक्यूलर फार्मूले में हम एग्जैक्ट नंबर शो करते हैं एटम के। ओके, वही बात केमिकल फार्मूला भी वही बात होती है कि केमिकल फार्मूला भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम शो करते हैं, जबकि एम्पिरिकल फार्मूले में हम मॉलिक्यूलर फार्मूले से एक सिंपलेस्ट रेशो निकालते हैं। ओके स्टूडेंट, सिंपलेस्ट रेशो हमने निकाल के हमने देखी, हमने समझी कि कोई भी नंबर, सारे कंपाउंड में जितने भी नंबर है एटम की तादाद, अगर किसी एक खास नंबर से वो डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसके रेशो निकाल लेंगे, और अगर वो डिवाइड नहीं हो रहे तो वो सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कंपाउंड की एग्जांपल दूं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है, क्या इसकी एम्पिरिकल फार्मूला इसकी सिंपलेस्ट रेशो निकल सकती है? स्टूडेंट, इसकी सिंपलेस्ट रेशो नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो ये किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है CO2, एम्पिरिकल फार्मूला भी वही हो जाएगा CO2। दूसरी एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं वाटर की, H2O। स्टूडेंट, अब इसका वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O, यानी हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम होगा तो पानी बनेगा। अब इसकी सिंपलेस्ट रेशो भी नहीं निकल सकती, सिंपलेस्ट में भी बिल्कुल यही सिंपलेस्ट है, क्यों? क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकता फर्दर, इसकी रेशो नहीं निकल सकती स्टूडेंट, तो इसकी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही सेम रहेगा। तो स्टूडेंट, हर कंपाउंड का सिंपलेस्ट रेशो नहीं निकल सकती, जिस कंपाउंड की सिंपलेस्ट रेशो निकले अब उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी डिफरेंट बन जाता है। अगर सिंपलेस्ट रेशो ना निकले तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन है आपको तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।